नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे डेंगू के बारे में। आप जिस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इवन कोलकाता में जिस तरीके से डेंगू अपना प्रकोप फैलाया हुआ है, जिस तरीके से इसका प्रसार हो रहा है और जितने तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, निसंदेह इस विषय में, डेंगू बुखार के विषय में हम सबको अच्छी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं डेंगू पे अपनी कुछ बात रखूं, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डेंगू बुखार होता क्या है, यह किस वजह से होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका हमें टेस्ट क्या कराना चाहिए, इसका इलाज क्या है और बचाव के उपाय क्या है। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि डेंगू बुखार होता क्या है। डेंगू बुखार जो होता है वो वायरल फीवर होता है दोस्तों, और यह मच्छर जनित होता है। इसका जो मच्छर होता है उसका नाम होता है एडीज इजिप्टियाई, और सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह दोस्तों केवल दिन में ही काटता है। सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ही यह एक्टिव रहता है और रात में बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चला जाता है, यानी रात में काटता ही नहीं है। इसको आप पहचान सकते हैं दोस्तों, ये बड़े साइज का होता है और इसमें बिंदी बिंदी टाइप का बना रहता है। तो आप ऐसे मच्छरों से या किसी भी मच्छर से बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि जो बड़े मच्छर हैं वो डेंगू के मच्छर हो सकते हैं और डेंगू फैला सकता है। दोस्तों, इसको अगर हम देखें कि कितने तरह का डेंगू होता है, तो WHO ने आमतौर पे इसको 2 तरीके का माना है। एक नॉर्मल डेंगू और दूसरा डेंजरस डेंगू, यानी सीवियर डेंगू या खतरनाक जिसको कह सकते हैं। नॉर्मल 85% से 90% तक डेंगू जो होता है वो नॉर्मल कैटेगरी में होता है, और 10 से 15% जो होता है वो होते हैं सीवियर, और जो मोर्टिलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट लगभग 1% की है। दोस्तों, मोर्टेलिटी पर 1% मोर्टिलिटी होना यानी मृत्यु दर लगभग 1% का होना, ये कोई कम नहीं है। इसलिए भी हमें इसको जानना जरूरी है कि इसको ठीक से हम जानें। दोस्तों, इसमें हम टेस्ट क्या करें, इसके लक्षण क्या होते हैं। जो इसका लक्षण मेन होता है वो होता है दोस्तों तेज बुखार के साथ साथ पूरे बदन में दर्द और हड्डी हड्डी में दर्द। ये जो सबसे प्रोमिनेंट लक्षण जो पहले दिन से शुरू होता है। इसीलिए जब हड्डी हड्डी और पूरा बदन में दर्द होता है, तेज दर्द होता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार या बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरे और लक्षण होते हैं, यह अगर बुखार आगे बढ़ता है और हम इसका अगर सावधानी नहीं बरतते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो फिर आगे बढ़ने के बाद यह हमारे ब्लड में जाकर के और ब्लड को ये फिर तोड़ने लगता है और पूरे ब्लड साइटोलॉजी को और ब्लड की जो सीरोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करने लगता है। फिर ये धीरे धीरे जाकर के पेट को प्रभावित करता है, एसिडिटी क्रिएट करता है और लीवर को प्रभावित करता है, और ऐसे में फिर आगे चल करके फूल मिचली आना, उल्टी होना, और साथ साथ जो है बहुत ही वीकनेस लगना, थकान लगना, इवन थोड़ा भी चलने में या सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगना, है ना, और काफी तेजी से ये बढ़ता है। दोस्तों, जो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो काटने के बाद का वो 4 से 10 दिन का होता है। तो आमतौर पे 5वें दिन बुखार इसमें आने लगता है। अगर बुखार आपको आ रहा है तो पहले आप सावधान हो जाइए और फिर अपनी जांच कराइए। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि जांच क्या करें। जांच इसमें आमतौर पे हमें 4 टेस्ट कराना चाहिए, और फिर आगे जैसी जरूरत हो, जिस तरीके की स्थिति हो उस हिसाब से हम करा सकते हैं। अगर बुखार इस तरह का आ रहा है तो पहले और दूसरे दिन में हमें NS1 एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए। ये इससे पता चल जाता है, ये ब्लड से ये भी होता है, ये इससे पता चल जाता है कि इसका ऐसा डेंगू वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है क्या। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि डेंगू हो सकता है। फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो आपको रेस्ट मोड में रहना चाहिए, दूसरा आपको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जितने फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं, नींबू पानी लेना चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए, जूस ले सकते हैं संतरे का और सब चीज़ों का, आप कीवी फल ले सकते हैं,
पपीता आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, पपीते के पत्ती का रस भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना सावधानी बरतना चाहिए और तेल मसाला मिर्च कम कर देना चाहिए और रेस्ट मोड में आपको आराम करना चाहिए, अपने घर में रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर फिर आगे चौथे पांचवें दिन आगे चल करके अगर तेज बुखार रह रहा है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि जो इसका एंटीजन है वो अब ब्लड में आपकी जो सीरोलॉजी है, ब्लड साइटोलॉजी में जो सीरोलॉजी है, सीरम है, उसको ये डिस्टर्ब करने लगा और सीरोलॉजिकल टेस्ट की आवश्यकता है। ऐसे में फिर हमको आईजीजी और आईजीएम टेस्ट कराना चाहिए। अगर आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपको डेंगू है। आईजीजी अगर पॉजिटिव आता है और आईजीएम अगर निगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि आपको पहले कभी डेंगू था और अभी आपको डेंगू नहीं है। लेकिन अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि कंफर्म आपको डेंगू है और ये पहली बार हुआ है। इसके साथ साथ तीसरा जो टेस्ट हमें कराना होता है, हम करा सकते हैं, वो हम पहले दिन से लेके कभी भी लास्ट डे तक भी करा सकते हैं। वो होता है पीसीआर टेस्ट। वो पीसीआर टेस्ट का अगर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि हमें डेंगू है। दूसरा टेस्ट जो हमें कराना चाहिए, जो पहले ही दिन जब हम NS1 करा रहे हैं उसके साथ साथ ही हमें कराना चाहिए ब्लड में, वो है CBC और प्लेटलेट्स काउंट। और हमें देखना चाहिए कि प्लेटलेट्स की क्या स्थिति है और ब्लड साइटोलॉजी की क्या स्थिति है। तो ये टेस्ट हुआ दोस्तों। अब हम चलते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। दोस्तों जो इलाज है, मैं आपको बीइंग ए होम्योपैथिक एक्सपर्ट आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो नॉर्मल डेंगू हो, चाहे वो सीवियर डेंगू हो, मैक्सिमम केसेस में होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी और सटीक और रामबाण दवाएं। दो एक दवा मैं आपको बता देना चाहता हूं। हालांकि मैं जरूर ये हिदायत दूंगा कि आप अपने मन से इसको खरीद करके ना खाएं, किसी न किसी अच्छे होम्योपैथिक एक्सपर्ट के गाइडेंस में खाएं। पहली दवा है दोस्तों होम्योपैथिक की, वो है इपिटोरियम परफोरेटम। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इपिटोरियम परफोरेटम, लिख लीजिए 30 या 200 पावर की। यह डेंगू की महाऔषधि मानी जाती है, डेंगू बुखार की, और बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको इस तरह का बुखार आए तो आप होम्योपैथी की इपिटोरियम परफोरेटम आप स्वयं से भी खरीद करके और इसको 2-2, 4-4 बूंद जो है 2-2 घंटे पर आप लेना शुरू करिए और आपको काफी राहत मिल जाएगा और प्लेटलेट्स वगैरह डाउन होने ही नहीं देगा। तो ये सबसे आप जो है उपचार शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग चर्चा और आम जन भी ये मानता है कि हम पपीते के पत्ती का रस हमें पीना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पपीते के पत्ती से और पपीते के कई पार्ट से बन करके हमारे यहाँ ऑलरेडी दवा आती है, वो होता है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया मदर टिंचर होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं और उसकी 8-8, 10-10 बूंद जो है आपको थोड़ा पानी में डाल करके आप दिन भर में 4 बार या 6 बार आप इसको ले सकते हैं और ये आपके प्लेटलेट्स को डाउन ही नहीं होने देगा और अगर डाउन है तो बहुत तेजी से ये बढ़ा सकता है। तीसरा एक चर्चा रहती है बकरी के दूध का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फायदेमंद है ना। ऐसा आयुर्वेद भी मानता है और आम जन भी इस चीज को जानता है और इस चीज का सेवन भी करता है। दूसरी बात दोस्तों जो सवाल उठता है कि अब हमें और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो ये है कि कभी भी शरीर में फ्लूइड की मात्रा पूरे इस डेंगू की यात्रा के दौरान, डेंगू बुखार के दौरान फ्लूइड कंटेंट हमारे ब्लड का कम नहीं होना चाहिए, हमारे शरीर में कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की जरूरत है, नींबू पानी पीने की जरूरत है, फ्रूट्स जूस लेने की जरूरत है, दाल का पानी लेने की जरूरत है, आप जो है हल्दी दूध लेने की जरूरत है। तो इस तरह से पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर को पूरी तरह से रिहाइड्रेट रखने की जरूरत है ताकि आपकी इम्यूनिटी और आपका जो ब्लड है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। इसके बावजूद दोस्तों अगर आपको लगता है कि अगर आपका जो प्लेटलेट्स है काफी डाउन होता जा रहा है, जो आमतौर पे 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए, 2.5-3 लाख तो होना ही चाहिए, अगर ये डाउन होता जा रहा है और बिलो 50,000 आ गया तो आपको बहुत ही अलर्ट होने की जरूरत है। और क्योंकि जो प्लेटलेट्स होता है वो अगर बहुत ज्यादा डाउन आएगा तो फिर ये शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो प्राण घातक हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों अगर प्लेटलेट्स काफी कम हो गया और 25-30 हजार आ गया तब तो आपको और ज्यादा थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। और 15,000 से अगर नीचे आ जाता है
तो आपको प्लेटलेट्स अलग से चढ़वाने की जरूरत है। आपको अपने शरीर में, अपने ब्लड में ट्रांसफ्यूज कराने की जरूरत है, अलग से प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेंगू बुखार जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन पैनिक होने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये 90% केसेस में बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, नॉर्मल कैटेगरी का होता है। लेकिन हाँ, कुछ परसेंट केसेस में ये खतरनाक हो सकता है और हमें पहले ही दिन से थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है और अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है, ताकि हम अपना जान बचा सकें और यह जानलेवा साबित न हो। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये डेंगू बुखार पे ये वीडियो आपको जरूर आपके काम का होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। और या कोई किसी तरह की इस तरह की कोई लक्षण या कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मिल भी सकते हैं, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं या हमसे एडवाइस ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।